संगम के किनारे आखिर क्यों लेटे हैं हनुमान, जानिए क्या है इस मंदिर का रहस्य। यहाँ के दर्शन बिना अधूरा माना जाता है गंगा स्नान। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। ऐसी है यहाँ की मान्यता। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंग बली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। मंदिर का इतिहास। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और ये प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को ये देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। जब भारत में अकबर का शासन चल रहा था, उस वक्त यहाँ मेला लगता था। बाघरम्बरी गद्दी में बालगिरी महंत को नदी में मूर्ति दिखाई दी। तब से ही हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई। यहाँ भक्तों का ऐसा सैलाब लगता था कि अकबर मूर्ति को किले में लेकर जाना चाहता था। अकबर ने मूर्ति को बाहर निकालने के लिए खुदाई भी कराई, लेकिन प्रतिमा और धंसने लग गई। उसी समय अकबर के सपने में हनुमान जी आए और उसके बाद अकबर को लगा कि उसे मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो किला ढह सकता है। इस मंदिर में मुगल सम्राट अकबर भी नतमस्तक हो गया था। अंत में अकबर ने हार मान ली और मंदिर के पीछे किले का निर्माण कराया।